एआईडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। विदेशी एजेंसियों से फंडिंग का मामला अभी थमा भी नहीं है। इसी बीच अजमल फाउंडेशन के अधीनस्थ मरकाजुल मारिफ में भयानक अनियमितता सामने आई है। मरकाजुल मरीफ के अधीन असम में 5 और मणिपुर में एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का संचालन हो रहा है, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने निरीक्षण के बाद शिशु केंद्रों को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। आरोपों के अनुसार एक चाइल्ड केयर केंद्र को ऐसे इंटरनेशनल एनजीओ से फंड मिल रहा है जिसका कथित तौर पर आतंकी संगठन अलकायदा से संबंध है। इतना ही नहीं, एनसीपीसीआर ने निरीक्षण के दौरान पाया इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बाल सुरक्षा संबंधी कानूनों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। एनसीपीसीआर ने वित्तीय घोटालों और बाल अधिकार हनन का गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी जांच एनआईए से कराने की सिफारिश की है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्वालपाड़ा के 2 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहा है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि निरीक्षण टीम ने इन चाइल्ड केयर सेंटर्स में कुल 778 बच्चों को पाया, जबकि बदरुद्दीन अजमल के लोकसभा के वेबसाइट में 110 बच्चों की बात का उल्लेख है। वहीं मरकाजुल मारिफ के वेबसाइट में यह संख्या 1080 है। इंस्पेक्शन टीम के सामने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन प्रबंधन सभी बच्चों को उपस्थित भी नहीं करा पाए। संख्या में बात करें तो 300 बच्चे लापता है। निरीक्षण टीम ने बच्चों के लिए तैयार आवास में भी गड़बड़ी पाई। बच्चों से संबंधित रिकॉर्ड भी सही ढंग से नहीं रखा गया है। स्टाफ की भी यहाँ भारी कमी है। इन रिपोर्ट्स पर मुहर लगाते हुए एएसपीसीआर की अध्यक्ष सुनीता चांकाकोती ने कहा, कमीशन ने इन गड़बड़ियों को बेहद गंभीरता से लिया है। Commission for Protection of Child Rights, they requested the Assam State Commission for Protection of Child Rights to conduct an inquiry because they have got a complaint. They received a complaint from one organization named Legal Rights Observatory, and so they took cognizance under Section 13 of JJAC. They took cognizance and then they requested us to conduct the inquiry. So accordingly, a team was constituted, and the team, 2 consultants from NCPCR along with the ACPCR team conducted the inquiry. So that was on the basis of by taking cognizance on the basis of a complaint against 5 Markazul Darul Yatama of Assam in several districts. वहीं 2 चिल्ड्रन होम्स को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जाने और कमीशन के सामने सभी बच्चों को पेश नहीं करने पर बोलते हुए चांकाकोती ने कहा कि यह बड़ा अपराध है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। There were the inspection team found there were many discrepancies. Like first of all, 2 of the Markazul Yatama were not registered under JJ Act of 2016, and then as per Section 31 of JJ Act 2016, the children of the child care institutes have to be produced before CWC, but it was found that the children have not been produced before the child welfare committee. So this is a very big big offense. Without producing any child before the child welfare committee, no child can be kept in the CCI. So that was a big offense the team found. वहीं उन्होंने फंडिंग को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। One of the Markaz Darul Yatama Dhubri, it was found that this Yatama has been receiving funds from an international organization named IHH for implementation of Akika project in 2016. So it was found that a list of children have been sponsored by sponsored under this project.
But as per information available, this IHH, it is a Turkey-based organization, and law enforcement agency of Turkey government has already interrogated IHH for its involvement with some militant organization. असम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड केयर की अध्यक्ष संगीता चांगककुती ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।